जब बड़े लोगों को अपने से छोटों को श्रद्धांजलि देनी पड़े तो बड़ा दुखद होता है। और ख़बरों की दुनिया में हम आपको त्रासदी के बारे में हमेशा बताते हैं। हम मौत, भय, दुख और पीड़ा के बारे में आपके सामने तमाम तरह की खबरें पेश करते हैं। और बहुत सारे लोग तो मीडिया वालों को गिद्ध कहकर पुकारते हैं, क्योंकि हम खबरों में भी कुछ ना कुछ ढूंढ लेते हैं, उन्हें भी बेच देते हैं। क्योंकि हम मौत, खून और आंसू देखने के इतने आदी हो जाते हैं, और मौत की संख्या तो हमारे लिए सिर्फ सूचनाओं का एक टुकड़ा बनकर रह जाती है, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक वैसे ही जैसे डॉक्टर मृत्यु और खून देखने के आदी से हो जाते हैं, और उनके लिए भी ये सिर्फ काम का एक हिस्सा बन जाता है। जब वो किसी डेड बॉडी को देखते हैं तो ज़्यादा विचलित नहीं होते। आम आदमी जब किसी डेड बॉडी को देखता है तो बड़ा विचलित होता है। लेकिन सोचिए तब क्या होता है जब हम खुद कहानी बन जाते हैं, या हम अपनी ही कहानी के एक पात्र की भूमिका में आ जाते हैं। आज बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है जैसे इस खबर के पात्र हम ही हैं, इस खबर में हम ही हैं। आज मुझे और मेरी पूरी टीम को ऐसा ही महसूस हो रहा है। इसलिए आज मैं इस कहानी को एक पत्रकार के रूप में नहीं, बल्कि एक मित्र के रूप में, एक सहयोगी के रूप में आपको बताना चाहता हूं। और ये कहानी है रोहित सरदाना की, रोहित सरदाना और जी न्यूज़ की, रोहित सरदाना और जी न्यूज़ की टीम की। रोहित सरदाना से मैं पहली बार वर्ष 2012 में मिला था। रोहित के अंदर उस समय मैंने देखा वाद विवाद करने की और किसी के भी सामने तर्क रखने की बड़ी विलक्षण प्रतिभा थी। बहस बहुत अच्छी करते थे और ऐसा लगता था जैसे वो इसी के लिए बने हैं। और उनकी इसी प्रतिभा को देखते हुए एक दिन मैंने रोहित से कहा कि रोहित, आपको एक डिबेट शो करना चाहिए, क्योंकि ऐसा लगता है कि आप एक डिबेट शो के लिए ही बने हैं। और 10 नवंबर 2013 को जी न्यूज़ पर हमने खास तौर पर रोहित को ध्यान में रखते हुए एक नया डिबेट शो लॉन्च किया, जिसका नाम था ताल ठोक के। और वो जो नाम हमने रखा, बिल्कुल रोहित की शख्सियत और पर्सनैलिटी को देखते हुए उसका टाइटल रखा। और आगे चलकर रोहित सरदाना का ये सिग्नेचर शो बन गया। रोहित सरदाना को जो कामयाबी मिली, रोहित को आपने जो प्यार दिया, वो इस शो की वजह से दिया। और इस शो में इस देश ने एक नई तरह की पत्रकारिता देखी, एक नई तरह के तेवर देखे और एक राष्ट्रवादी रूप देखा जो उस समय मीडिया में देखने को नहीं मिलता था। अब तक नेताओं के मन की बात होती थी, अब हम करते हैं आपके मन की बात, वो भी ताल ठोक। नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज चुके हैं और वक्त है दिन की बड़ी बहस। देश के पैसे पर पढ़ने के नाम पर वहां राजनीतिक दुकानदारी चलाएंगे तो देश सवाल करेगा। आप माफी मांगिए पूरे देश से अखिलेश जी। अफजल गुरु का नाम आपने लिखा इसमें, आपने मकबूल भट्ट का नाम इसमें लिखने दिया, रोहित वेमुला का नाम कहाँ है? आप झूठ बोल रहे हैं, देश को बरगला रहे हैं। अगर आप तय करके आए कि आप ही को बोलना है तो मैं घड़ी शुरू कर देता हूं अभी स्क्रीन पे। अगले 5 मिनट तक आप बोलते रहिए, फिर अगले 35 मिनट में आपके पास नहीं आऊंगा। सर, जेएनयू क्या दे रहा है इस देश को? ये पाकिस्तान जिंदाबाद क्या दे रहा है जेएनयू इस देश को? कश्मीर लेंगे लड़कर क्या दे रहा है जेएनयू इस देश को? अफजल गुरु एक घर से छोड़ोगे तो हर घर से निकलेगा। क्या ममता बनर्जी सिर्फ मुसलमानों की मुख्यमंत्री हैं? क्या ममता बनर्जी मुस्लिम वोटों की खातिर लगातार हिंदू आस्था और भावनाओं पर चोट कर रही हैं? और क्या ममता बनर्जी धार्मिक तुष्टिकरण की राजनीति करके जिन्ना के रास्ते पर चल रही है? सर, ये तो हमने सवाल उठाया करने के लिए कहीं से तो शुरुआत होगी। लड़के नारा लगा रहे हैं, ऑन कैमरा सब कुछ दिख रहा है, आप कह रहे हैं बीट कांस्टेबल को पकड़ लो जाके। कुरान वानी की माँ ने कहा मेरा बेटा इस्लाम के लिए मरा, काफिरों को मारते हुए मरा। कहाँ है उसमें कश्मीर की आजादी? सर, ये सवाल कौन कर रहा है? मुझे मैं कर रहा हूँ सर, रोहित सरदाना नाम है मेरा। आजकल तो राष्ट्रवादी पत्रकार बनना एक फैशन हो गया है। राष्ट्रवादी पत्रकारिता करना एक व्यवसाय बन गया है। लोग टीआरपी के लिए ऐसा करते हैं। लेकिन 2013 में जब ये शो शुरू हुआ था और रोहित ने इस नई पत्रकारिता की शुरुआत की थी, तब ये काम आसान नहीं था, बहुत मुश्किल था। और इस दौरान ये जो जी का स्टूडियो है जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ, ये स्टूडियो रोहित सरदाना की आवाज़ से गूंजता रहता था। और आप सबके घरों में भी रोहित सरदाना की आवाज़ गूंजती रहती थी। लेकिन अब ये आवाज़ हमेशा के लिए शांत हो गई है, अब कभी आपको सुनाई नहीं देगी। हमने रोहित के साथ मिलकर
न्यूज़ रूम में, जी के न्यूज़ रूम में एक कोर टीम बनाई थी जिसका हमने नाम रखा था जी न्यूज़ द नंबर 1 टीम। और ये टीम भारत में न्यूज़ इंडस्ट्री की नंबर 1 टीम बनी थी और इसी टीम ने जी न्यूज़ को मिलकर देश का नंबर 1 न्यूज़ चैनल बनाया था। उस दौरान हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था जिसमें हम सारी खबरें शेयर किया करते थे, आइडियाज़ शेयर किया करते थे और उस व्हाट्सएप ग्रुप का नाम भी हमने यही रखा था, जी न्यूज़ नंबर 1 ग्रुप। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर उसी व्हाट्सएप ग्रुप की डीपी हुआ करती थी जो आपकी स्क्रीन पर है। और ये जो सदस्य आप देख रहे हैं, ये सब उस जी न्यूज़ नंबर 1 टीम के सदस्य थे। बाद में सबके रास्ते अलग अलग हो गए, ये टीम बाद में बिखर गई थी, लेकिन आज मैं ये कहूँगा कि अभी तक तो सिर्फ बिखरी थी, लेकिन आज ये टीम टूट गई। इस दौरान हम अपनी एडिटोरियल मीटिंग्स ऑफिस से बाहर अक्सर कॉफ़ी शॉप्स में करते थे, क्योंकि हमें ऐसा लगता था, इस टीम को ऐसा लगता था कि जितना बाहर जाएंगे, जितना बाहर डिस्कशन करेंगे, नए नए आइडियाज़ आएंगे। और ऐसे कॉफ़ी शॉप्स में जी न्यूज़ की ये नंबर 1 टीम प्लानिंग किया करती थी। हम नए नए आइडियाज़ सोचते थे और इस तरह कॉफ़ी शॉप्स में जाते थे और वहाँ हमारी मीटिंग्स हुआ करती थी। तो वो तस्वीरें आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और ये टीम एक परिवार की तरह बन गई थी। किसी भी न्यूज़ चैनल की टीम से बहुत अलग थी ये टीम, किसी भी न्यूज़ चैनल की टीम से बहुत मजबूत थी ये टीम। ये टीम बिखर तो पहले ही गई थी, लेकिन आज रोहित के जाने के बाद ऐसा लगता है ये टीम टूट गई है। अब इस टीम में 2 सदस्य ऐसे हैं जो अभी भी जी न्यूज़ में हैं, यानी एक मैं बचा हूँ और एक मेरे दूसरे सहयोगी हैं शैलेश रंजन। इसमें जो आपको नज़र आ रहे हैं सिद्धार्थ त्रिपाठी, जो एक ज़माने में डीएनए के प्रोड्यूसर हुआ करते थे, वो अब अपने दूसरे रास्ते पर चले गए हैं। रोहित ने भी बाद में ये तय किया कि वो भी आगे बढ़ेंगे और अपना उन्होंने एक नया रास्ता चुना जिसमें हमें उनसे कोई शिकायत नहीं है। रोहित ने इस टीम में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। उसकी सोच बहुत अलग थी, उसका सामाजिक दायरा बहुत बड़ा था, उसके अंदर एक काबिलियत थी कि वो दोस्त बहुत जल्दी बना लिया करता था। सोशल मीडिया के जरिए लोगों से जुड़ना उसे बहुत पसंद था और अपने हर प्रोग्राम के बाद, जी न्यूज़ के हर प्रोग्राम के बाद, वो सोशल मीडिया पर रियल टाइम में लोगों का जवाब दिया करता था। उसे ये देखने का बड़ा शौक था, बहुत चाव रहता था कि उसके कौन से वीडियो को कितने व्यूज़ मिले हैं, कौन से ट्वीट को कितने लोगों ने पढ़ा है, कितने लोगों ने रीट्वीट किया है और उसके कौन से शो पर दर्शक क्या लिख रहे हैं, फीडबैक क्या आ रहा है। ये उसे रियल टाइम में फीडबैक चाहिए होता था। आज रोहित सरदाना सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है, लेकिन लोग उसके लिए क्या लिख रहे हैं ये देखने के लिए वो आज इस दुनिया में नहीं है। और आज भी मुझे याद है कि रोहित और मैं सिर्फ खबरों से नहीं बंधे थे, बल्कि हमारे बीच निजी रिश्ते थे और हमने कई बार न्यूज़ स्टूडियोज़ शेयर किए हैं, एक साथ कार्यक्रम किए। कई बार ऐसे भी मौके आए जब मैं कहीं बाहर होता था और डीएनए नहीं कर पाता था, तो रोहित मेरी जगह इसी डीएनए शो को आपके लिए होस्ट करते थे, यहीं खड़े होकर। नमस्कार, डीएनए में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना।